Hello student, we are going to study about another technique, that is chromatography. Chromatography, what is it? Chromatography, chromato means it is the study of colors. So here we will study about different mixture which is dissolved in same solvent, and these mixture gives different colors, and this colors in chromatography how these color represent different solutes. So here we will study how these solutes are separated out. So start with it. So chromatography technique, here apparatus is used. This is apparatus in which chromatographic paper is dipped into a solvent, and this solvent is similar to the mixture which is used to separate out here. Means जो मिक्सचर है, जिसमें मिक्सचर में जो सॉल्वेंट यूज किया गया है वही सॉल्वेंट को यहाँ यूज किया जाता है। एंड ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम देखेंगे तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को मेजर किया जाता है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ की जाती है पेंसिल से, और यहाँ पे जिस इंक से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करना है उसको यहाँ प्लेस किया जाता है। एंड देन इस स्ट्रिप को क्रोमेटोग्राफिक जो फिल्टर पेपर है, जो स्ट्रिप है, इसको यहाँ पे apparatus में सेट किया जाता है। ये जो स्ट्रिप है इसमें सॉल्वेंट होता है, एंड ये सॉल्वेंट ऊपर की ओर फ्लो करता है, एंड ये जो इसका फ्लो रेट है डिफरेंट सॉल्वेंट का डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो जो मिक्सचर का सॉल्वेंट है वो सेम है। एंड जो इसका फ्लो रेट है, रेट ऑफ फ्लो क्या है, डाई में जो मिक्सचर है, डाई में डिफरेंट सॉल्यूट्स जो है मिक्सड है, एंड इनकी सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट के साथ कैसी है, उस सॉल्युबिलिटी के बेस पे ये सेपरेट आउट होती है। जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले जो है सेपरेट आउट होगा, और जो बाद में होगा वो सबसे बाद में होगा। यानी अगर 3-4 सॉल्यूट्स इसमें मिक्स किए गए हैं एंड उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, सपोज ए जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा सॉल्युबल है तो सबसे पहले सेपरेट होगा, फिर बी वाला उसके बाद होगा, देन सी वाला उसके बाद। इन दिस वे सॉल्युबिलिटी के बेस पे सॉल्वेंट जो रेट ऑफ फ्लो है, सॉल्वेंट ऊपर की ओर धीरे धीरे फ्लो करता है, एंड उसके रेट ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग एंड सॉल्युबिलिटी, मेन थिंग जो सॉल्युबिलिटी है, तो पहला जो कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा वाला यहाँ होगा, यानी ए वाला जो है हाईली सॉल्युबल है, सबसे पहले वो सेपरेट आउट होगा, हाईली सॉल्युबल सॉल्यूट। देन ये इससे लेस होगा, कंपेरेटिवली जो बी वाला है ये इससे लेस होगा, देन लेस सॉल्युबल सॉल्यूट। एंड सी मीन्स ये हम एज्यूम कर रहे हैं वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्यूट। सो दिस वे जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है उससे डिफरेंट कलर्स के सॉल्यूट्स को सेपरेट किया जाता है। एंड ये इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है जो ड्रग्स ब्लड सैंपल में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए ये यूज़ होता है। इंक से डिफरेंट कलर डाइस के लिए ये यूज़ होता है। अनदर थिंग जो पिगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। जैसे क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर देता है, कैरोटीनॉइड है तो वो डिफरेंट कलर देता है, ज़ेंथोफिल है तो डिफरेंट कलर देता है। तो ब्राउन, ग्रीन, येलो जो पिगमेंट्स हैं इनके डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। सो हेयर इज ये टेक्निक यूज़ हो रही है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है इस टेक्निक का, कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सारे सॉल्यूट जो है सेपरेट आउट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। नाउ अनदर थिंग अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन में हम लिक्विड लेते हैं, एंड ये जो लिक्विड्स की कंडीशन क्या है, अर्लियर हमने स्टडी किया था कि लिक्विड टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल यूज होता है। यहाँ पे डिस्टिलेशन में जब 2 लिक्विड मिसिबल होते हैं और उन लोगों को जो है, सो डिस्टिलेशन इट्स द मेथड टू सेपरेट आउट
टू डिफरेंट लिक्विड्स विच आर सॉल्यूबल टू ईच अदर। दो डिफरेंट लिक्विड जो कि मिसिबल हैं, यानी कि दोनों लिक्विड सॉल्यूबल है, उनको सेपरेट करना। इट्स नॉट वेरी इजी टू सॉल्यूबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए क्या कंडीशन है, हम उसके लिए प्रोसेस यूज करते हैं डिस्टिलेशन। सो इसकी कंडीशन क्या है, टू मिसिबल liquids can be separated out by using distillation method. Miscible means soluble, जो डिजोल्व हो सके एक दूसरे। डिस्टिलेशन मेथड में इन दोनों लिक्विड्स का पहला कंडीशन है कि दोनों सॉल्यूबल लिक्विड्स में अप्लाई होना चाहिए, दोनों सॉल्यूबल होंगे तो उसमें डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड थिंग, इन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये डिजोल्व होते हैं और सॉल्यूबल होते हैं तो ये सेपरेट आउट नहीं हो पाते। तो इनके दोनों के बीच का बोथ मस्ट हैव बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी मोर देन 25 केल्विन। तो जितने भी लिक्विड्स हैं जिनकी 25 केल्विन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है। अनदर थिंग, डिस्टिलेशन मेथड में कैसे ये सेपरेशन होता है। डिस्टिलेशन मेथड में जो लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट किया जाता है एंड वो जो वेपर है उसको जो है फिर कंडेंस करके अगेन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एंड लिक्विड के फाइनली लिक्विड के फॉर्म में दोनों ही कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। हियर इज हाउ डिस्टिलेशन मेथड का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो है फ्लास्क यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। ये स्टैंड है, इस स्टैंड पे इस फ्लास्क को लगाया जाता है। ये कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे ये डिलीवरी ट्यूब जो है सेट होती है। और यहाँ से लिक्विड जो है कलेक्ट होता है इधर। सो यहाँ पे ये दोनों ही लिक्विड को मिक्स किया जाता है। इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं इसके अंदर, टू मिसिबल लिक्विड्स, यानी दोनों ही लिक्विड जो सॉल्युबल लिक्विड्स हैं इनको यहाँ प्लेस किया जाता है एंड यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम है ये जो वेपर बन के आता है उसको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे कलेक्ट होता है। दिस इज कंडेंसर, दिस इज डिस्टिलरी और डिस्टिलेशन फ्लास्क। सो एंड दिस इज डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी बॉइलिंग हो रही है एंड वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। ये वेपर्स जो है यहाँ पे जाते हैं, कंडेंसर यहाँ लगा होता है जो इनको कंडेंस करता है और यहाँ से ये लिक्विड बनकर ये डिफरेंट लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो फाइनली दो लिक्विड सेपरेट हो जाते हैं। लिक्विड वन जो जल्दी वेपराइज करता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, हाईली वॉलेटाइल जिसको हम कहते हैं, एंड जो इससे कम वॉलेटाइल होगा वो यहाँ कम कलेक्ट होता है। तो सेकंड जो लिक्विड है वो यहाँ सेपरेट आउट हो जाता है। तो दिस वे डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम दो सॉल्युबल दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर पाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 केल्विन होता है। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि जो है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, वेपर को कंडेंसेशन के थ्रू वेपर जो अगेन लिक्विड में चेंज होता है जिसके लिए कंडेंसर यूज किया जाता है। फाइनली ये जो है लिक्विड हमें फर्स्ट लिक्विड सेपरेट आउट हो जाता है, सेकेंड जो है यहाँ से सेपरेट हो जाता है। अनदर थिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड भी है। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है। तो यहाँ तो ये लिक्विड को सेपरेट करता है एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम को हम यूज करके जिनमें काफ़ी सारे बीड्स फिल होते हैं उसको जो है
यहाँ पे कनेक्ट करते हैं डिस्टिलरी ट्यूब से, एंड नीचे से हम इसको कनेक्ट करते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, जो फ्रैक्शनेशन करता है, फ्रैक्शन नेम ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर मिक्सचर को डाला जाए तो डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रैक्शन में वो डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग मिक्सचर्स, अलग अलग सॉल्यूट जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है कि 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जितने भी डिजोल्व होने वाली लिक्विड्स हैं। और या एयर है तो एयर भी जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो भी सेपरेट आउट हो जाता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये सिंपल डिस्टिलेशन से चेंज होता है। वहाँ पे जो कंडीशन है वहाँ की कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ की कंडीशन में हम किसी भी मिक्सचर जो कि सॉल्यूबल है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसको हीट किया जाता है, उससे क्या होता है कि जो है वेपर्स बनते हैं, डिफरेंट सॉल्यूट्स के डिफरेंट वेपर्स होते हैं और डिफरेंट वो कॉलम को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ज़्यादा सॉल्यूबल है, ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा वेपर फॉर्म करता है तो वो ऊपर का एरिया ऑक्यूपाई करता है, उससे कम वाला उसके नीचे। इस तरह जो है लेयर में ये जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड सबसे पहले ये हीटिंग कंटिन्यूसली हो रही है तो हाईली वॉलेटाइल वाला सबसे पहले निकलेगा, फिर उसका कंडेंसेशन होगा, फिर वो लिक्विड में चेंज होगा, उसको जो हम सेपरेट कर लेंगे, फिर दूसरा वाले की टर्न आएगी। यहाँ पे जो है थर्मामीटर लगा होता है, वो थर्मामीटर बता देता है कि जो है ये डिफरेंट लिक्विड जो अब सेपरेट होने वाला है। तो ये जो थर्मामीटर है इसमें इसको यूज़ करके हम अलग अलग लिक्विड्स को जो है सेपरेट आउट करते हैं। तो पहला लिक्विड है जो जल्दी बॉयल होता है, वो फटाफट जो है वेपराइज होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट होकर उसको निकालेंगे, फिर अगला कंटेनर लगाएंगे, फिर दूसरे लिक्विड की बारी आएगी, दूसरे का टेम्परेचर शो करेगा, वो सेपरेट आउट होगा। इस तरह जितने भी लिक्विड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, जितने भी सॉल्यूट्स हैं मिक्सचर में वो लिक्विड फॉर्म में फाइनली सेपरेट आउट होकर इस तरह उनका सेपरेशन किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है एयर का जो है को भी एयर के जितने मिक्सचर है उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। एंड सेपरेशन में अगर हम देखें और पी कि ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो यूज़ होता है एयर के सेपरेशन में, और भी लिक्विड्स के सॉल्युबल लिक्विड्स की जिनकी 25 केल्विन से का कंडीशन है कि उससे ज़्यादा और उससे कम वालों का जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू उससे कम वालों का सेपरेशन होता है, उससे ज़्यादा वालों का हम सिंपल डिस्टिलेशन से ही उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। नाउ एयर की बात की जाए तो एयर में क्या होता है कि एयर का थोड़ा सेटअप अलग होता है। बेसिकली वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के प्रिंसिपल पे ही बेस है कि यहाँ पे कोई 25 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये बहुत ईजिली हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एयर लिया जाता है और एयर को क्या किया जाता है, एयर को जो है फाइनली हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं। एयर है पहले इसको ठंडा किया जाएगा, ठंडा करने के लिए उसको कंप्रेस करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशन किया जाता है, कंप्रेस यानी उसको एक स्मॉल एरिया में डाला जाता है, कंप्रेस किया जाता है एंड देन कूल किया जाता है। कैसे किया जाता है, एयर है, गैस है, जब उसमें प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ज़्यादा तो क्या होगा, वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कंप्रेस एंड कूल किया जाता है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, और फिर इसको जो है कूल किया जाता है। नाउ कूल कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करके। कूल हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे ये जो है गैस कंप्रेस होके कूल होके लो टेम्परेचर हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है, लो टेम्परेचर से कूल किया जाता है। वो कूल होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जो गैसेस हैं सब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली क्या होता है कि उनका जो है सेपरेशन होता है, कंडेंसेशन किया जाता है, लिक्विड है, फिर उसको यहाँ पे जो है गैस लिक्विड में चेंज हुई है, देन लिक्विड से इसको क्या किया जाता है, फाइनली गैसेस को जो है सेपरेट किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, फिर इसको जो है गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है, और वार्म करने से क्या है डिफरेंट उनकी वॉलेटिलिटी के बेस पे वो जो है सेपरेट आउट होते हैं, अलग अलग वेपर
फॉर्म होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो इस तरह डिफरेंट गैसेस जो है उनकी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की वजह से क्या होती है, उनको सेपरेट करना ईजी हो जाता है। तो एयर में मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सारी गैसेस के अलग बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस मिल जाते हैं। तो कौन से गैसेस किस तरह सेपरेट होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे उसको सेपरेट किया जाता है। देन क्या किया जाता है, इनको वार्म अप किया जाता है। वार्म करने से क्या होता है, वार्म करने से ये जो है फिर से वेपर बन जाते हैं। एंड फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है इनको सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड आउट। तो इस तरह जो है एयर का जो मिक्सचर है वो इजीली सेपरेट आउट हो जाता है। तो हमें डिफरेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये डिफरेंट गैसेस हमें मिल जाती है। सो दिस इज अबाउट द डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें हमने स्टडी किया फॉर सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, जिसका प्रिंसिपल था कि वो लिक्विड जो सॉल्युबल है मिक्सिबल लिक्विड से 25 केल्विन से ज़्यादा है उनको सेपरेट किया जाता है। सेकेंड फ्रैक्शनेशन मेथड, जिसमें जो है डिफरेंट फ्रैक्शंस बनते हैं सॉल्यूट के मिक्सचर्स के, ये लेस देन 25 केल्विन वाले लिक्विड से अप्लाई होता है। एंड थर्ड वन हमने स्टडी किया कि जो गैसेस है उनको भी सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है इसमें गैसेस जो है काफ़ी सारे गैसेस का मिक्सचर होता है जो एयर, एंड इन एयर्स को जो है इसके लिए कंडीशन अप्लाई, क्योंकि बेसिकली ये गैसेस है। तो हमने जो मेथड यूज़ किया, कॉम्प्रेस एंड कूल करेंगे इसको बाय यूजिंग हाउ, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। फाइनली क्या होता है, ये कूल डाउन हो जाते हैं एंड जो है उसके बाद इनको फिर से वार्म अप किया जाता है। लिक्विड के फॉर्म में हम इसको डील करते हैं, इसको इजीली लैब में डील किया जा सकता है, कमर्शियली इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसीलिए इसको फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एंड फाइनली क्या किया जाता है, वार्म अप करके जो जिनका वेपर बनता है उनको वेपर के फॉर्म में सेपरेट कर देते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में सेपरेट होते हैं उनको लिक्विड में सेपरेट कर देते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। In next class we will study more about another technique, that is crystallization. So share, subscribe, like. Thank you.